सो हे बडीज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे रेजोनेंस। हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एटम सिंबल के साथ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड को शो करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करने पर हमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम किसी एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का यूज़ करके उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए ये पाया गया है कि मॉलिक्यूल जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अपनी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। सीधी सी बात, वो फिनोमिना जिसमें कोई मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाए, उसे रेजोनेंस कहते हैं। इन सभी लुईस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट होती है, लेकिन एटम की रिलेटिव पोजीशन सेम होती है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक CO2 मॉलिक्यूल है, जिसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कार्बन एटम से दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, और कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड होता है, लेकिन राइट वाले ऑक्सीजन पर 3 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम राइट वाले ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कार्बन एटम पर शिफ्ट करें, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। साथ ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने पर लेफ्ट ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा, और उस पर एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बढ़ जाएगा। इसी तरह डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। दोनों स्ट्रक्चर को सेपरेट शो करने के लिए हम डबल हेड एरो का यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइज, बाय। आई होप यू लाइक इट।